नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज कोरोना के दौरान ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं करा रखा है, मतलब आप सभी के लिए बना रखी है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो रखा है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको अपनी जो सेविंग्स हैं, जो आपने अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर रखी है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर रखी है, उस तक को तोड़ के मेडिकल हॉस्पिटल में जाके देना पड़ सकता है। आज के समय में कोरोना, ब्लैक फंगस, अब थर्ड वेव जैसे आने वाली है, तो इन सबको देखते हुए और भी बहुत सारी बीमारियां जो आ रही हैं, उन सबको देखते हुए आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। आपको अपनी फैमिली को जरूर सिक्योर करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो रखा है, तो सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है आपकी फैमिली के ऊपर। वैसे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके और उसके लिए आपको प्रीमियम बहुत मिनिमल देना पड़े। मतलब आप 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस 12 से 13 हज़ार रुपए में ले सकते हैं, जिसमें आपकी फैमिली में 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड होंगे। वहीं पे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लें। आइए चलते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने हमारा थंबनेल जरूर देख लिया होगा, कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सुपर टॉपअप के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस आपका 5 लाख या 3 लाख का आपने ले रखा है, 10 लाख रुपए का ले रखा है, बट आज के समय में कोरोना के आने के बाद आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का उस समय लिया था, आज से साल 2 साल 3 साल पहले, वो 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एडमिट होते हैं आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां पे जाने के बाद आपका हॉस्पिटल का बिल कहा जा सकता है कि 15 से 20 25 30 लाख रुपए और 40 लाख भी आ सकता है। बट वहीं पे अगर पूरी फैमिली एडमिट हो गई तो उस केस के अंदर आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि आपका बिल कितना आने वाला है, और हो सकता है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़े। तो इसलिए सुपर टॉपअप आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा, एक जीवन दान है। एक आप समझ लीजिए कि सुपर टॉपअप लेने से आपके परिवार के सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं। इसको बताने का मेन कारण ये है कि सुपर टॉपअप की जो प्रीमियम होता है, आपकी कोई रेगुलर पॉलिसी चल रही है, चाहे वो 3 लाख रुपए की 5 लाख रुपए, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, उसके बाद आपने अपने लिए सुपर टॉपअप ले लिया है, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा तो टॉपअप के पैसे से कट जाएगा, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके लिए जो अमाउंट देना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपए के लिए 10 से 12 हज़ार रुपए का प्रीमियम आता है साल का, जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। बाकी आप इस प्लान को, सुपर टॉपअप को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख से भी ले सकते हैं। सुपर टॉपअप को हम इजी वे में समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, आपका मंथली 1 GB के हिसाब से, 1 GB पर डे के हिसाब से मिलता है, आपका 1 GB खत्म हो जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं आप टॉपअप कराते हैं, जिससे आपका मंथली जो आपका वैलिडिटी है वो तो चली रही है, बट टॉपअप से आपको आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो दोबारा से चालू हो जाता है लिमिटेड टाइम के लिए। उसी तरीके से सुपर टॉपअप लेके आप ये कर सकते हैं। बाकी 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको लगता है कि अब माहौल ठीक हो चुका है, आपको जरूरत नहीं है इतने बड़े प्लान की, तो आप अपने बेसिक पॉलिसी को चलाते रहिए, जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, जिसमें आपका पास्ट हिस्ट्री भी काउंट हो रही है, और सुपर टॉपअप को वहीं पे बंद कर दीजिए। क्योंकि टॉपअप की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आपको लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब है कोरोना काल, तो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ये चीज जरूर दिमाग में रखनी होगी कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको जब जरूरत होगी तो आपको नहीं मिलेगी, और जब आपको जरूरत नहीं है अगर आप ले लेते हैं तो आपके जरूरत के समय पे वो बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाऊंगा, जहां पे आपको समझाऊंगा कि टॉपअप लेने पे आपको क्या क्या फायदे होते हैं। बाकी एक आपको टिप देना चाहूंगा कि अगर आप टॉपअप ले रहे हैं या आपको किसी ने एडवाइस करी, आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको टॉपअप लेना चाहिए, तो जिस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी कंपनी से आप टॉपअप लीजिए, जिससे कि आपको कैशलेस इलाज मिल पाएगा टॉपअप के उसके ऊपर भी। बाकी अगर आपने दूसरी कंपनी से लेते हैं तो उस केस के अंदर आपको रिम्बर्समेंट मिलती है, मतलब आपको जो टॉपअप का अमाउंट है, टॉपअप से आपने जो क्लेम लिया है, उसका पैसा आपको हॉस्पिटल में पे करना पड़ेगा, उसके बिल आपको सबमिट करने होंगे टॉपअप कंपनी के अंदर, और वहां से आपको रिम्बर्समेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो चलिए, आपको काफी सारी चीजें मैंने आपको इनिशियल स्टेज में बता दी है। बाकी आप टॉपअप के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके लिए मैंने एक स्टार हेल्थ का एक चार्ट ले रखा है, उसके अंदर चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके समझते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स उसके अंदर
मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर कि स्टार हेल्थ का स्टार सुपर सरप्लस फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रोशर खोल रखा है मैंने। ये वही सुपर टॉपअप है जिसके बारे में आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था आपको मैं। इसका हम बात करेंगे, प्रीमियम चार्ट भी दिखाएंगे आपको। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं अगर आप सुपर टॉपअप लेते हैं अपने परिवार के लिए या अपने लिए तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, एंट्री एज जो है वो 18 साल से 65 साल के पर पर्सन की है। और चिल्ड्रन के लिए अगर बच्चे साथ में है तो 91 डेज टू 25 डेज। को पेमेंट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, मतलब शेयरिंग बेसिस पे नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर कई प्लान के अंदर होता है कि को पेमेंट आपको मिल लगती है। रिन्यूअल इसका लाइफ लॉन्ग है, अगर आप लाइफ लॉन्ग इसको रिन्यू करना चाहते हैं रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 1 साल और 2 साल के लिए आप इकट्ठा ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज के अंदर मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कोई मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है उसके ऊपर आप इस पॉलिसी को ले रहे हो तो कोई भी मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड नहीं होता है इसके अंदर। अब समझिए इस प्लान के अंदर इंश्योरेंस कितने का ले सकते हैं टॉपअप। अगर आपका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 3 लाख, जितने का भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, प्री बेसिक चल रहा है या आपकी कंपनी की तरफ से आपको मिला हुआ है, तो उसके साथ में आप ये टॉपअप करा सकते हैं 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, जिसका जो सेग्रीगेशन होगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह से होगा। डिफाइंड लिमिट, मिनिमम 3 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस चलता होना चाहिए, चाहे वो आपकी कंपनी की तरफ से हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो। उसके बाद डिफाइंड लिमिट का मतलब क्या होता है? डिफाइंड लिमिट मींस दैट लिमिट ऑफ कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है 3 लाख रुपए की आपकी लिमिट है। 3 लाख रुपए जैसे ही आपका खत्म होगा उसके बाद ऑटोमेटिक टॉपअप चालू हो जाएगा और टॉपअप का पैसा आपके जो क्लेम आएगा उसमें दे दिया जाएगा। पर साथ में इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि आपको 3 लाख रुपए हर बार यूज करना है जैसे कि नॉर्मल टॉपअप के अंदर होता है। नॉर्मल टॉपअप के अंदर और इसके अंदर अंतर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर सिर्फ वन टाइम 3 लाख रुपए खत्म होने के बाद टॉपअप चालू होता है। सेकंड टाइम अगर आप एडमिट होते हैं तो उसके अंदर आपका सीधे टॉपअप का वैल्यू ही यूज होगा। 3 लाख रुपए दोबारा से आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। पेमेंट ऑफ क्लेम, अगर आप सेम पॉलिसी सेम कंपनी से लेते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट कैशलेस होगा। और अगर आप अदर कंपनी से लेते हैं तो उस केस के अंदर हो सकता है आपको रिम्बर्समेंट करनी पड़े। अब बात करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। कवरेज, आपको रूम की कोई लिमिट नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलता है इसके अंदर। कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, आपका जो भी आईसीयू का खर्चा होगा, डॉक्टर का, ड्रग्स का, मेडिसिन का, वो सारा अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है। आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे 60 दिन और 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे कवर्ड है। अगर आपको ये सब चीज समझनी है तो मेरी हॉस्पिटल जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको थोड़ी डिटेल पता लग जाएगी प्री और पोस्ट के बारे में। इसके अंदर टॉपअप के अंदर जो रोड एम्बुलेंस मिलती है आपको 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलती है। उसके साथ में जो एयर एम्बुलेंस मिलेगी, आपका जितने का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, टॉपअप ले रखा है, उस टॉपअप के का 10%, मतलब 1 करोड़ रुपए का ले रखा है तो आपको तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए का आपको एयर एम्बुलेंस का खर्चा मिल सकता है। बट ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो टॉपअप है वो 5 लाख वाले पे आपको नहीं मिलता है एयर एम्बुलेंस, वो अबव 10 लाख रुपीज से मिलता है। ऑर्गन डोनर आपको कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड है आपका विद सम लिमिट्स। इसके अंदर रिचार्ज का बेनिफिट है, आपका ऑलरेडी 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं, 3 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख का, 10 लाख रुपए का, तो रिचार्ज ऑटोमेटिक मिल जाता है इसमें 50,000 रुपए का, 7.5 75,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का। और 15 लाख रुपए से अबव का टॉपअप कराते हैं तो उसके अंदर 2.5 लाख रुपए का आपको रिचार्ज का बेनिफिट मिलता है। इसकी डिटेल भी आपको समझनी हो तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और ऑप्शन ऑफ माइग्रेशन, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर बात करें मेडिकल, अगर आप कहीं पे इलाज करा रहे हैं, सेकंड ओपिनियन लेना है तो आप स्टार हेल्थ की ईमेल पे आप अपना रिपोर्ट देके मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस इसके अंदर 50,000 रुपए तक कवर्ड है। वेटिंग पीरियड उसका 1 साल का है। और वेलनेस प्रोग्राम स्टार हेल्थ का है वो तो है ही, और वेटिंग पीरियड इसके अंदर इनिशियल 30 डेज है और स्पेसिफिक डिजीज के लिए 12 महीने का है। और पीडीज जो है आपकी 12 महीने तक के लिए वेटिंग पीरियड पे रहती है। यह है इस प्लान का कंप्लीट डिटेल्ड चार्ट, जो कि लीफलेट है, आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर आपको इसका लीफलेट आपको देखना है। बाकी अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रीमियम लगता है, प्रीमियम कैसे लगेगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ट है। अगर आपकी बेसिक पॉलिसी 3 लाख रुपए की है तो जो आपका गोल्ड सुपर टॉपअप है हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ का, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल पर्सन है या 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है तो उसके लिए किस तरीके से होगा। अगर 2 एडल्ट अकेले हैं मियाँ बीवी, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट लिखा हुआ है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और ये 1 करोड़ रुपए। अब 2 एडल्ट के लिए 5 लाख रुपए वाले 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बेसिक चल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए का लेने के लिए अगर उनकी एज 36 से 35 साल से कम है तो उनको सिर्फ 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, मतलब 8,974 रुपए एक्स्ट्रा देके वो अपना 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। और जो कि इस समय कोरोना के समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है करवाना।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भी अपना कराया है 12,000 रुपए पे करके, तो मैं आपको एज़ ए प्रूफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 एडल्ट 2 चाइल्ड में 2 एडल्ट 2 चाइल्ड जो मेरा अमाउंट जा रहा है सिर्फ़ 10,555 रुपए जा रहा है। मेरा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए के ऊपर ये 5 लाख रुपए आ गया, उसके ऊपर 2 एडल्ट 2 चाइल्ड के ऊपर मेरा जो अमाउंट जा रहा है सिर्फ़ 10,555 रुपए जा रहा है। उसके बेस पे आज मेरी पूरी फैमिली मतलब 2 एडल्ट मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए का हो गया है। आज अगर मेरे भगवान ना करे किसी कारण से मेरे को एडमिट होना पड़ता है, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक का सारा खर्चा स्टार हेल्थ उठाएगा। तो आपको कैसा लगता है कि क्या लगता है कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में टॉप अप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, तो उसके साथ में आपको टॉप अप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सुपर टॉप अप। मैं आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने इंश्योरेंस एजेंट से मिलिए और अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएँ। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, तो सुपर टॉप अप ज़रूर लें, जिससे कि आपकी फैमिली को जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, ऐसे समय में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या आपके परिवार में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा और आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, उससे बचने के लिए ये सुपर टॉप अप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, एक जड़ी बूटी है, उससे आप बच सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद।